Good morning, dear all students. Today we are going to read chapter first of part 2 Introduction to Yoga. This chapter belongs to supplementary reader part 2. ओके प्यारे बच्चों, आपके इंग्लिश में एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसमें 3 पार्ट आपको दिए गए हैं जिनका नाम आपको पता है, जैसे कि मोरल एजुकेशन फर्स्ट पार्ट है, योगा इसका पार्ट सेकंड है, अवर मध्य प्रदेश इस पार्ट 3. ओके, इन फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के 3 to 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. मैं आप लोगों के लिए आज सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम इंट्रोडक्शन ऑफ योगा है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ओके, चलिए तो पढ़ाई करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू योगा. योगा बेस्ड एजुकेशन पढ़ते हैं. The term yoga is derived from yuj samadhu by adding घाय suffix to it. That means कि जो योगा जो शब्द है वो युज समाधि शब्द से लिया गया है जिसमें एक सफिक्स घाय वो भी ऐड किया गया है, which means समाधि, जिसका मीन्स क्या होता है समाधि. समाधि इज़ अ वे ऑफ अरेस्टिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड. समाधि क्या है? समाधि एक मेथड अपन जिसको बोल सकते हैं जो हमारे माइंड में जो गतिविधियाँ चलती हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है उनको कैच करता है, उनको अरेस्ट करता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने की अगर अपन बात करें कैपेसिटी हमें समाधि प्रोवाइड करती है. सेज पतंजलि हैज़ कॉल्ड दिस मेथड एज योगा. जो पतंजलि नामक एक संत हुए उन्होंने इस मेथड को योगा नाम दिया. इट इज़ द मेथड ऑफ अरेस्टिंग द मॉडिफिकेशन और वृत्ति ऑफ माइंड और चित्त. हमारे दिमाग, हमारे माइंड, मस्तिष्क में जो वृत्ति होती है और जो गतिविधियाँ होती हैं उनको अरेस्ट करने की मेथड उन्होंने इसको बताया है. इन अदर वर्ड्स अरेस्टिंग द चित्त वृत्ति इज़ योगा. दूसरे शब्दों में भी कहा गया है कि चित्त को अरेस्ट करने की जो मेथड है वो क्या है, आपकी योगा है. मैन हैज़ बॉडी टू डिस्चार्ज ऑल हिज क्वालिटीज इन ड्यूटीज़ इन लाइफ. देखिए इंसान का जो शरीर है उससे उसे बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारे कर्तव्य परफॉर्म करना पड़ते हैं अपने जीवन में. बॉडी इज़ मीन्स टू डिस्चार्ज ड्यूटीज़. तो बॉडी को यहाँ पर एक साधन माना गया है, मीन्स माना गया है कि वो उसे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करना होती हैं. एक ड्यूटी नहीं, बहुत सारी ड्यूटीज़ उसे परफॉर्म करना पड़ती हैं. इन विच देयर आर 3 सेपरल थिंग्स, जिनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स हैं प्राण, मन एंड बुद्धि. To achieve the aim of life, all the 3 should be kept free from impurities. अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसे इन तीनों थिंग्स के लिए क्या करना है, इम्प्योर रखना है, मीन्स प्योर रखना है. दिस इम्प्लाइज हेल्दी बॉडी. जब ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, प्योर होती हैं, तो उससे हमारी बॉडी क्या बनती है, हेल्दी बनती है. If these 3 are impure, they affect other means and a man becomes sick in his body, mind and thought. यदि ये तीनों इम्प्योर हो जाएं तो उसका क्या प्रभाव होगा, इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा, हमारे थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे. तो ये सारी चीज़ तो कहीं ना कहीं हम अनहेल्दी स्टेट में पहुंच जाएंगे. टू कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम आइलमेंट्स थॉट्स मस्ट बी प्योर. अगर आपको अपने शरीर, अपनी बॉडी को बीमारियों से फ्री रखना है तो थॉट्स मस्ट बी प्योर. तो आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, प्योर. आपके माइंड में पॉजिटिविटी होना चाहिए. हैंस योगा इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू बी नॉर्मल इन बॉडी, प्राण, मन एंड बुद्धि. तो प्राण, मन और बुद्धि को अगर आपको सामान्य अवस्था में लाना है, बनाना है, तो योगा उसका सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है. For example, we brush our teeth in the morning to remove bad taste and clean ears, eyes and nose at the time of bathing. जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग में अपनी बैड जो बदबू आती है मुंह से उसको दूर करने के लिए ब्रश करते हैं, और जब हम नहाते तो हमारे आँख, कान, नाक इनको भी साफ करते हैं. Why do we clean our eyes and ears daily? तो क्वेश्चन भी पूछा है कि हम हमारे आइज़ को, ईयर को डेली जो है क्लीन क्यों करते हैं. द एक्सटीरियर डर्ट कैन बी सीन और फेल्ट, देयरफॉर वी रेगुलरली क्लीन दैम. चूँकि जो बाहरी आपका जो अपन बात करें जो
गंदगी होती है, डर्ट है ना, मैल होता है, तो वो तो दिखता है और उसे साफ करने के लिए हम उसे रेगुलर क्लीन भी करते हैं। बट क्लीनिंग ऑफ टंग, पैलगम ऑफ पैलेट, नोज, स्टमक एंड एनस इज ऑल्सो एसेंशियल एंड दिस इज डन थ्रू योगा। लाइक टंग को क्लीन करना, पैलेट जो तालू होता है अंदर उसको क्लीन करना, नोज नाक को क्लीन करना, स्टमक पेट को क्लीन करना, एंड एनस इज ऑल्सो एसेंशियल एंड दिस इज डन थ्रू योगा। ये सारी चीज़ों की अगर अपन क्लीनिंग करना है तो वो सब किसके माध्यम से होती है? योगा के माध्यम से। योगा इंसिस्ट दैट द एक्सरसाइज फॉर क्लीनिंग द बॉडी शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। योगा हमसे इंसिस्ट करता है कि एक्सरसाइज फॉर क्लीनिंग द बॉडी शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन, हमारे रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए ये एक्सरसाइज। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो योगा के विषय में, योगा एजुकेशन के विषय में आपको बताया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 1.2। 1.2 इज़ अबाउट एम्स ऑफ योगा एजुकेशन। अब योगा एजुकेशन का एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ते हैं। द ऑल राउंड डेवलपमेंट विच इज डिस्कस्ड इन योगा एजुकेशन इज पॉसिबल थ्रू योगा ओनली। अगर अपन बात करें ऑल राउंड डेवलपमेंट, आपकी बॉडी डेवलप्ड करना, माइंड आपकी मेमोरी डेवलप्ड करना है, और उसका सबसे अच्छा साधन अगर कुछ है तो जिसका अपन ने पहले उसको रीड किया, उसको समझा, दैट इज़ योगा। तो योगा के माध्यम से वो अपन अचीव कर सकते हैं। योगा एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स एट वेरियस लेवल्स। तो योगा की शिक्षा है, आप योगा को परफॉर्म करते हैं तो ये कई सारे स्तर पर आपको ये लाभ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। डेवलप्स द पर्सनालिटी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। आप सारे एस्पेक्ट्स में, सारे क्षेत्र में, या अपन बोलते हैं वेल डेवलप्ड से हो जाते हैं। द सेज ऑफ इंडिया आफ्टर अंडरगोइंग सेवर पिंस हैड डेवलप्ड योगा एजुकेशन एंड हैड प्रेजेंटेड देयर व्यू पॉइंट इन अ सिंपल एंड क्लीन वे। तो अपन ने बात किया कि जो पतंजलि हैं उन्होंने इसे बहुत ईजी वे में प्रेजेंट किया है, सो दैट मैन बेनिफिटिंग हिमसेल्फ एट मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स, ताकि व्यक्ति वास्तविक और आध्यात्मिक लेवल्स का लाभ ले सकें। मे रिमेन ऑलवेज अवेयर ऑफ हिज हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ, और अपने जीवन के उद्देश्य, जो परम उद्देश्य है, उससे अवेयर भी रह सकें। योगा इज लाइक ए कल्प वृक्ष। If you want to make your physics balanced or attractive, or want to control curable and incurable disease, yoga can be helpful। तो योगा को उन्होंने यहाँ पर एक कल्प वृक्ष से कंपैरिजन किया है कि इफ़ यू वांट टू मेक योर फिजिक बैलेंस, अगर आपको भौतिकी अगर आपको बैलेंस करना है, और अट्रैक्टिव, और वांट टू कंट्रोल क्योरेबल और इनक्योरेबल डिजीज़, जो इनक्योरेबल डिजीज़ होती हैं उनको अगर आपको क्योरेबल बनाना है तो योगा कैन बी हेल्पफुल। तो उस केसेस में योगा आपकी काफ़ी मदद करता है। इट इज़ बिकमिंग एविडेंट दैट बिसाइड्स दिस योगा इज़ प्रैक्टिकल साइंस ऑफ लिविंग इन टुडेज फास्ट एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। तो योगा आज के समय बहुत प्रैक्टिकल एक विज्ञान, प्रायोगिक विज्ञान के रूप में उसको शामिल किया है आज के बहुत तीव्र और तनावपूर्ण जीवन में। It appears difficult to keep balance between body and mind. It appears difficult to keep balance between body and mind. शरीर और दिमाग के बीच बैलेंस रखना डिफ़िकल्ट लगता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एवरी मैन इज सिमिलर एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल। सही बात है, ऐसा आवश्यक नहीं हर एक व्यक्ति फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर क्या हो, सिमिलर हो, बट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगासन्स हैज़ द कैपेसिटी टू मेंटेन दिस बैलेंस। यदि व्यक्ति रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करता है तो वो अपने बॉडी को और अपने माइंड का जो बैलेंस है उसको बनाए रख सकता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस टू रिमेन हेल्दी बाय प्रैक्टिसिंग योगा एंड डू नॉट फॉल इल फॉर रिमेन अनहैप्पी। यदि व्यक्ति करता है तो वो काफ़ी हेल्दी रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा और हमेशा अपने जीवन को सुखी से जिएगा। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आप इस वीडियो को सुनेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क बाय कॉलिंग मी। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।